दिल मुस्कुराता रहे, खुश रहे, खुश मिजाज रहे, तो दिल का ख्याल रखने के लिए नियमित व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए और नियमित जांच को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। हाँ, एक बात और, सिगरेट, शराब और तंबाकू जैसी चीजों से दूरी भी बनाएं। याद रखें कि एक हेल्दी हार्ट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए धड़कता है जिनसे आप प्यार करते हैं, इसलिए अपने हार्ट का विशेष ख्याल रखें। आज दिल के ख्याल की बात तो हो गई, लेकिन आज हम उस तस्वीर को दिखाएंगे जिसमें सनातन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सनातन उनके निशाने पे था, हिंदुत्व उनके निशाने पर था। क्योंकि अब एक नासूर की खबर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है आतंक। इस आतंक के बारे में आज हम आपको बताने वाले। हमारे देश में अलग अलग दौर में अलग अलग शासक हुए। इतिहास के पन्नों को अगर आप पलट के देखेंगे तो ऐसी कई बातें छिपी है जिसकी सच्चाई का पता आज भी लगाने की कोशिश हो रही है, जिसमें से एक सच ये भी होने का दावा किया जाता है कि आक्रांताओं ने हमारे देश में शासन तो किया ही, हिंदू सभ्यता से जुड़ी हजारों विरासतों को नुकसान भी पहुंचाया। उनके निशाने पर यह सनातन पद्धति थी, हिंदू थे। क्या हिंदूवादी संस्था ये दावे जो करती है आपने उसको जाना है? कई हिंदूवादी संस्था ये कहते हैं कि 35,000 से भी ज्यादा मंदिरों को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया और आज उसी हक को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष भी चल रहा है, जिसमें अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला हो या अब ज्ञानवापी का सच सामने लाने की कोशिश या फिर मथुरा की सच्चाई को उजागर करने की तैयारी। ये आक्रांताओं के दौर की क्रूरता के खिलाफ जारी आज की लड़ाई की बात है, लेकिन दशकों बाद भी सनातन की आस्था पर वार का सिलसिला नहीं थमा। ये सच है। आक्रांताओं का रूप आतंकियों ने ले लिया, जिनकी सनातन विरोधी सोच में एक बार फिर से हिंदू आस्था थी उनके निशाने पर, और उनकी बर्बरता का शिकार हुए जम्मू कश्मीर के हिंदू मंदिर कभी सरहद पार से आतंक के सहारे घाटी को दहलाने, डराने की कोशिश में लगे नापाक इरादों में निशाने पर रहा सनातन। उनके ही जुल्म का सच आज हम आपके सामने ला रहे हैं। उनके जुल्म की ये सच्चाई है कि कैसे उन्होंने सनातन पर वार किया, किस तरह से उन्होंने मंदिरों को निशाने पे लिया और मंदिरों को तोड़ दिया, किस तरह से हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में मंदिर से दूर करने की आतंकियों ने ऐसी साजिश रची कि 100 से ज्यादा मंदिरों को उन्होंने मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर दी। जम्मू कश्मीर जो सनातन की पहचान है, जहां भारत की आत्मा रचती बसती है, और ये सबूत उसी समृद्ध संस्कृति और विरासत के हैं, जहां कभी शिव के जयकारे लगते थे, शंख घंटी घड़ियाल बजा करते थे, लेकिन दशकों तक के अत्याचार के बाद यहाँ पर आस्था और विश्वास की चंद निशानियां बची है। जम्मू और कश्मीर में, जो स्पेशली कश्मीर में मंदिर डैमेज्ड हुए हैं ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जिन्होंने मिलिटेंट्स ने डैमेज किया है, उनको रेनोवेट किया जाए। बर्बादी के ये निशान उस जिहादी मानसिकता के हैं जिन्होंने हिंदू आस्था पर गहरी चोट की, सनातन को मिटाने की कोशिश की, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए, तमाम मंदिरों पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया। आज के डेट में भी जब हम रात को सोते हैं तो हमें ये याद आता है कि हम उस मंदिर में कैसे जाते थे, कैसे आते थे वहां से। जम्मू कश्मीर से सनातन को मिटाने की साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पिछले 3 दशकों में 110 मंदिरों पर हमले हुए। आतंकियों ने मंदिरों को या तो तोड़ा या फिर जला डाला। इनमें से सबसे ज्यादा 94 मंदिर कश्मीर में हैं और 16 मंदिर जम्मू के भी हैं। और इस बर्बरता का खुलासा जम्मू के आरटीआई एक्टिविस्ट गौतम आनंद को मिली जानकारी से हुआ है। PIL करके और इनको गवर्नमेंट हाई कोर्ट में इसको सबमिट किया और मेरी, आप ना मानेंगे कि मेरी PIL एक्सेप्ट भी हो गई और आज जो हेयरिंग अगले महीने के 18 तारीख को है और मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई इसमें नतीजा निकलेगा। गौतम आनंद ने अब इन मंदिरों को फिर से बनवाने की मुहिम छेड़ी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई है, जिस पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
इनका विवरण रामायण और महाभारत में भी लिखा हुआ है जी, और इस चीज को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बारे में पता है, सारों को नहीं पता। ये हाईलाइट में नहीं आया। जब ये हाईलाइट आएगा आप देखिएगा कि पूरे लोग क्या, टूरिज्म क्या, लोग मानते हैं इसमें लोगों की जुड़ी हुई हो। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के ये मामले 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 और 2008 के हैं। इनमें से कई मामलों में आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है और मामले को बंद कर दिया गया। श्रीनगर के इस डोमेश्वर शिव मंदिर को देखिए, इसे आतंकियों ने उजाड़ दिया था। कभी ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र था, लेकिन अब बस निशान बची है। ये तोड़फोड़ की वजह से ही हो गया, क्योंकि लोग थे नहीं वहाँ, लोग सब भाग गए थे। अच्छा, जो लोकल पॉपुलेशन थे वो भी उन लोगों को कुछ नहीं कह सके, उनकी अपनी जान की फिक्र थी। हम कुछ कहेंगे तो ये हमें ही मारेंगे। और ये श्रीनगर हबकदाल का कोटेश्वर शिव मंदिर है। इसे भी आतंकियों ने तबाह कर दिया। ये इलाका पत्थरबाजी के लिए कुख्यात हो चुका था। ये शिव मंदिर है हबा कदल, जो श्रीनगर का इलाका है उसके बीचों बीच है, और ये जो डाउनटाउन इलाका है पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था। हालात जो है कहीं भी खराब हो तो पहला पत्थर जो है इन्हीं इलाकों में चलता था। श्रीनगर में एक दो नहीं, इस तरह के 110 मंदिर तोड़े गए और देश का सिस्टम मुक्त दर्शक बना रहा। बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पर पहले एक स्कूल भी चलता था, तो उसको भी जला दिया गया था। बॉम्बिंग भी हो गई इसमें। एक आतंकवादी यहाँ शिवलिंग तोड़ने भी आया था, बाद में वो एनकाउंटर में मारा गया। आतंकियों ने सनातन को मिटाने की भरपूर कोशिश की, हिंदुओं की आस्था को कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये सनातन धर्म है। ना तो आस्था कम हुई, ना ही हौसला। मंदिर का ये जीर्णोद्धार इसका सबूत है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिव मंदिर है ये, श्रीनगर का जो गणपत यार इलाका है वहां पे। इस मंदिर की भी हालत जो है काफी खराब थी, लेकिन जहां सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें काम किया है, पेरिफेरी जो वॉल है, दीवार वो ठीक की है, हॉल ठीक कराया है। किश्तवाड़ के मेहर देवता मंदिर में 2012 में आतंकियों ने आग लगा दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों का हौसला नहीं टूटा। एक बार फिर ये मंदिर चट्टान की तरह खड़ा है। पुलिस अब इस मंदिर की निगरानी करती है। आतंकवाद के दौरान किश्तवाड़ में 2 और डोडा में 14 मंदिरों को आतंकियों ने नुकसान पहुंचाया था। मैं उस मंदिर की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वही मंदिर है जिसको जलाया गया था। अब जो है लोगों ने इसको बनाया। अब अनंतनाग के प्राचीन मंदिर का ये हाल देखिए। ये मंदिर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। यहाँ लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन इंतजार मंदिर बनने का है। ये आतंक का 3 दशक का पाप है, लेकिन अब हवा बदल रही है। मंदिरों को लेकर सरकार एक्टिव है। अब धीरे धीरे घाटी में घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है। कहते हैं कि कश्मीर भारत का सबसे प्राचीन राज्य रहा है और इसका उल्लेख महाभारत काल से भी मिलता है। हाल ही में अखनूर में हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियां मिली और इस पूरे क्षेत्र पर सबसे पहले जम्बूद्वीप के राजा अनिंग का राज था। हालांकि बाद में यह सतयुग में कश्यप ऋषि का राज यहाँ पर हो गया और जब प्रियव्रत के पुत्र ने भारतवर्ष को बसाया तो जम्मू कश्मीर एक जनपद हुआ करता था। कश्मीर में सनातन यहीं तक नहीं रहा। पौराणिक मत है कि कश्यप राजा के ही नाम पर कैस्पियन सागर और कश्मीर का नाम पड़ा। उसी कश्मीर से हमने और आपने कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा है, उनका दर्द देखा है, उनकी तकलीफें देखी है, उनकी विभत्स तस्वीरें देखी है। लेकिन सनातन को मिटाने की साजिश का पूरा सच लंबे समय बाद एक आरटीआई के जरिए सामने आया। इसलिए हम आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं ताकि आप समझ सके कि आक्रांताओं और आतंकियों ने कैसे एक ही रास्ते पर चलकर सनातन को मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब जब भारत बदल रहा है तो उस बदलाव की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। जिन्होंने सोचा था कि घाटी के मंदिरों में सन्नाटा पसर जाएगा, वो गलत साबित हुए और घाटी में फिर से घंटियों की गूंज सुनाई दे रही। देखिए कैसे। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। ये उसी घाटी की तस्वीर है, तस्वीर कुपवाड़ा की। यहाँ आस्था का सैलाब है, आत्मविश्वास है, माँ का आशीर्वाद है। ये तस्वीर उस आतंक के मुंह पर करारा तमाचा है जो सनातन को मिटाने चले थे।
चैत्र नवरात्र के मौके पर इसी वर्ष मार्च में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुपवाड़ा में बने मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया। कई सारे मंदिर, कई सारे सूफी स्थान, जियारत शरीफ रेसमोला, राम मंदिर, सफा कदल का मंदिर, होटेली गुम्पा का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कई सारे स्थानों को फिर से एक बार पुनर्निर्मित करने का काम चला है। मां शारदा देवी का ये मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से महज 500 मीटर की दूरी पर कुपवाड़ा के टिटवाल गांव में बना है। शारदा पीठ 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। शारदा पीठ पीओके में है और ये है कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी माखीर भवानी का मंदिर। आतंकियों ने न केवल हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया था, गंगा जमुनी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा सामग्री से लेकर चढ़ावे का दूध तक मुसलमान बेचते हैं। गंदरबल जिले में बने इस खीर भवानी मंदिर में वर्षों बाद रौनक लौटी है। 1990 से पहले का दौर दिखने लगा है। यहाँ आतंकवाद पर आस्था भारी पड़ रही है। श्रीनगर शहर के बीच में बना 700 साल पुराना मंगलेश्वर भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। मंदिर में लाखों कश्मीरी पंडितों की आस्था जुड़ी है। 1990 के दशक में जैसे ही कश्मीर में मिलिट्री का दौर शुरू हुआ, कश्मीरी पंडितों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब फिर से फिजा में घंटियां गूंज रही हैं। पूजा पाठ शुरू हो गई है। करीब 3 दशक पहले आतंकियों और कट्टरपंथियों ने श्रीनगर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन अब इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर के बनने से घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित खुश हैं। सब कुछ छोड़ पलायन करने वाले परिवारों की आंखों में भी उम्मीद की नई रोशनी दिखने लगी है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये उस घाटी की तस्वीर है जहाँ सनातन का गौरव वापस लौट रहा है। वैसे आप इस बात को मानिए कि जम्मू कश्मीर में आ रहे इस बदलाव के लिए टर्निंग पॉइंट था 5 अगस्त की तारीख, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया। धारा 370 हटने के 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज जो आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे वो घाटी में क्या क्या बदल चुका है इसकी बानगी पेश करेगा, यानी इसके सबूत भी पेश करेगा। जो सबूत कहते हैं उनको देखना चाहिए। 2018 में घाटी में 1767 बार पथराव किए गए, जबकि 4 वर्ष से ये संख्या 0, यानी सरकार की इच्छा शक्ति ने पत्थरबाजों की कमर तोड़ दी। घाटी में 2018 से 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में लगभग 45.02% की कमी आई है। विदेशी घुसपैठ की भी बात कीजिए। 2018 में ये 143 थी, जो 2022 में घटकर 14 रह गई। 2018 में 91 सुरक्षा बलों ने आतंक से लड़ाई में अपनी शहादत दी, जबकि 2022 में 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। आतंकियों की भर्ती में भी भारी कमी आई है। 2018 में जहां ये भर्ती 199 की संख्या थी, वहीं 2023 में ये महज 12 रही, यानी सेना ने आतंक को कुचला है। तो सनातन को मिटाने की साजिश रचने वालों के मंसूबों पर पानी भी फिर गया है और अब घाटी में एक बार फिर घंटियां गूंज रही है, जो बदले भारत की तस्वीर को पेश कर रहे हैं।